जिन्होंने आज से कब 20 साल कबल पाकिस्तान का नाम जेल में रहकर रोशन किया और इन्हें 2000 आज से 20 साल कबल जेल में वो फैसिलिटी दी गई जो किसी वजीर को नहीं देते। पाकिस्तान में बच्चों की 2 जेलें, ब्रस्टल जेल फैसलाबाद एंड ब्रस्टल जेल बहावलपुर। यानी जेल में आपको पेंटियम 4 दिया गया था जब पाकिस्तान में सिर्फ पेंटियम 1 लॉन्च हुआ। ये खुशकिस्मती मेरी समझें, ये जो समझें कि सब में से मैं वह था जिसने पंजाब की 29 जेल में सॉफ्टवेयर में टॉप किया। फिर तो वो जो आईजी पंजाब ने कहा इतना सीखा, फिर मैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने पे लग गया कि उर्दू ज़बान में काम बहुत कम हुआ। नौजवान नस्ल बहाने मत बनाए, अगर जेल में रह के मैं इतनी स्किल सीख सकता हूँ ना, तो ये अपने आप को 2-3 चीज़ें अपने अंदर कर लें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 25 साल 20 साल पहले आपको वो फैसिलिटी जेल में मिली है जो किसी वजीर को भी नहीं मिलती, किसी मिनिस्टर को भी नहीं मिलती, आपको किस तरह मिली? वो जब हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के ऐसे शहज़ादे से जिन्होंने आज से कब 20 साल कबल पाकिस्तान का नाम जेल में रहकर रोशन किया। हमारे साथ मौजूद है किंग, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान तक इनके बड़े चर्चे हैं। सलमान खान तक इनको अप्रिशिएट किया गया। आज से 20 साल कबल इन्होंने जेल के अंदर रहकर ग्राफिक्स सीखे जो पाकिस्तान में आज 2025 में ट्रेंड है और इन्हें 2000 आज से 20 साल कबल जेल में वो फैसिलिटी दी गई जो किसी वजीर को नहीं देते। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इन्हें 20 साल कबल जेल में ये इस तरह की फैसिलिटी किस तरह मिली और किस वजह से मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम तो आपको कहते हैं सर? सलीम जबरील है, सीधा नाम। सीधा नाम सलीम जबरील। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 25 साल 20 साल पहले आपको वो फैसिलिटी जेल में मिली है जो किसी वजीर को भी नहीं मिलती, किसी मिनिस्टर को भी नहीं मिलती, आपको किस तरह मिली? वो जब हम गए मर्डर में मैं अंदर गया, जब बच्चों की जेल में गए तो पाकिस्तान में बच्चों की 2 जेलें, ब्रस्टल जेल फैसलाबाद एंड ब्रस्टल जेल बहावलपुर। तो जब ब्रस्टल जेल फैसलाबाद में गया तो जापान की एक NGO ने कैदी बच्चों की इसलाह के लिए कोई 5-7 करोड़ रुपए की लागत, 2003 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिए दुनिया के बेहतरीन इंस्ट्रक्टर भेजे जो मैं मार्शल आर्ट कंगफू, इसके अलावा हमें वो सिखाते थे ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, जब 128 MB रैम 13,000 रुपये की होती थी, उस वक्त हमारे पास 8 GB रैम और पेंटियम 4 होते थे, जब बाहर पेंटियम 1 था। यानी जेल में आपको पेंटियम 4 दिया गया था जब पाकिस्तान में सिर्फ पेंटियम 1 लॉन्च हुआ था। ये दिया गया, ठीक है। और उन्होंने हमें कोई 52 के करीब सॉफ्टवेयर थे जो सिखाने शुरू किए, जिनमें 3D एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स और उसका हाई लेवल का वो इंडस्ट्री बेस्ड काम सिखा रहे थे। और हमारा जो है आपको पता ही है इस नस्ल का, तो इन्होंने सब ने गिव अप किया, कोई मसला नहीं, ये नहीं वो नहीं, और इन्होंने कुछ भी नहीं वहाँ सीखा एक आध सॉफ्टवेयर के अलावा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर कितने टोटल आप लोग थे जिनको सिखाने का सिलसिला शुरू किया और कितनों ने सीखा था? 550 लोगों के लिए ये किया गया और खुशकिस्मती मेरी समझें, ये जो समझें कि सब में से मैं वह था जिसने पंजाब की 29 जेल में सॉफ्टवेयर में टॉप किया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने 500 में से अकेला वो आप शख्स थे वाहिद जिन्होंने सीखा, फिर उसके बाद आपने जेल के अंदर शागिर्द भी तैयार किए ग्राफिक्स के हवाले से? हाँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी सख्त हार्ड सी गुजरी कि मैंने 2 घंटे जिम्नास्टिक मार्शल आर्ट करनी, क्योंकि कमज़ोर है ना, तो मुझे बाहर से ही नहीं पसंद था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको देने, मल्टी सॉफ्टवेयर पीरियड लगते थे ना, और सारों को फिर याद करना है। गांव का बच्चा था जिसे माउस भी नहीं समझ में आता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने कैलीग्राफी और ये जो आर्ट है इसकी तरफ तवज्जो दी साथ साथ, तो मैं बस स्केच बनाने, तो उससे मेरा ये है कि जैसे ही मैं बच्चों की जेल से बड़ी जेल गया ना, तो वहाँ मेरे 52 डिप्लोमे थे मेरे साथ, और बाकी बच्चों को उन्होंने हाथ में झाड़ू फिर थमाना था। अच्छा, जब आपके पास 52 डिप्लोमे थे, वहाँ पर आपको फिर शागिर्द दिए, लड़के दिए गए जेल की जानिब से कि इनको तैयार किया जाए? हाँ, सही बात है। फिर तो वो जो आईजी पंजाब ने कहा इतना सीखा, फिर मैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने पे लग गया कि उर्दू ज़बान में काम बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें ना, हम इस से कमतरी का शिकार हैं। अगर इंग्लिश बोलना ही तरक्की का म्यार है, तो यूरोप का गटर साफ करने वाला मेरे प्रोफेसर से अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो ये बस एक बहाने होते हैं काम से जान छुड़ाने के। असल में अंदर मुझे ना हाई कोर्ट जेल में वहाँ मुझे मौका मिले, मुझे हैकर से बड़ा रास्त मौके मिले, ठीक है ना, तरबियत हासिल करने के। मैंने गिव अप नहीं किया। रिवर्स इंजीनियरिंग और इसके जो टूल्स हैं ना, चाहे रेनबो टेबल हो, फिशर हो, एयर क्रैक हो, इन पर मैंने ग्रिप हासिल की, लिनक्स पर मैंने ग्रिप हासिल की, ठीक है। तो मैंने मतलब मुझे पता था इल्म की हिसाब से, तो मैंने इस पर बेपना हार्ड वर्क किया और अल्लाह ने उसका आउटपुट दिया। जब मेरी सुप्रीम कोर्ट हर तरफ से अपील उड़ गई, मुखालिफ मेरे बहुत ताकतवर थे, उनका वकील 1.5 लाख वाला और मेरा 15,000 वाला था,
मेरा बाप मर चुका था, लेकिन देखिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि मैं सारी इंतज़ामिया की नज़र में आ गया। अंदर खताती मैंने करनी, पेंटिंगें मैंने बनानी, फिर उसके अलावा फ़ोटोग्राफी करनी, डेटाबेस मैंने एंटर करना, जेल के कंप्यूटर के मामला तो मैंने सेट करने। तो उसका ये हुआ कि मैं आईजी पंजाब जो अभी दोबारा फिर लगे, कभी आपको कराएंगे, जो अभी लगे हैं ना मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, ईमानदार तरीन आईजी पंजाब है, ये पहले भी रहा है। तो इन्हें ये आए और होम सेक्रेटरी पंजाब आए मेजर आज़म सुलेमान साहब, इन्होंने कहा इस बच्चे को ज़ाया नहीं होना चाहिए, कोई तरीका, उन्होंने कहा पैरोल, तो मुझे पैरोल पर बाहर निकाला गया। सर मुझे ये बताएं, आपने अवार्ड्स और बड़े आपने शख्सियत के नाम लिए कि आपको स्पेशल जेल में मिलने आए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या इस तरह का कोई एजाज़ी डिग्री या एजाज़ी इस तरह का कोई आपको दिया गया हो कि जिससे आपको फ़ख्र महसूस हो कि मैंने पाकिस्तान का नाम इस वजह से रोशन किया? मुझे अभी तक तो सरकारी सतह पर ना मासवाए जो ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया गया। यतीम बच्चों को दिखाएं कि जिनके माँ बाप नहीं है, मैं उनको फ्री में स्किल सिखा रहा हूँ। फिर मैंने एक चैनल क्रिएट किया कि जिससे मेरे साथ किंग VFX स्कूल जो भी आता है, बच्चे दूर दूर से UK से लेके कुवैत तक बच्चे बच्चियाँ वहाँ से कोर्स करते हैं एनिमेशन का। मैंने बड़ा शॉर्ट कोर्स रखे और उसमें मैं इंडस्ट्री बेस्ड काम सिखाता हूँ। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि सलमान खान ने, आपने बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो कोई सपोर्ट नहीं की, कोई तारीफ़ नहीं की, एक भारत में एक मुसलमान बैठा हुआ है जो भारत से जिसका ताल्लुक है, उसने आप किस तरह पहचाना, किस तरह आपकी बात हुई और किस तरह उन्होंने तारीफ? ये जब मेरे इंटरव्यू चाह रहे थे ना लाहौर रंग पर, और ये स्टोंग उज़मा और ये बाजीफरा वगैरह इन्होंने किए ना, तो वहाँ मेरा ना एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। स्टोंग उज़मा के चैनल पर 3-4 लाख पर यकदम पहुँचा। तो वहाँ मैंने ना सलमान खान के स्केच बनाए थे और मेरे से शादी के बारे में पूछा गया, तो मैंने मजाक में ऐसे ही कहा कि जब वो शादी करेगा तो तब मैं करूँगा। तो वो जो उसके बंदे ने ना फौरी कॉल भी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जैसे वहाँ से देखा उसके मुलाजिम ने कहा, वो सलू भाई ये क्या, ये कोई लड़का वहाँ इतनी स्किल सीख रहा है। तो मैंने पहले मजाक ही समझा, ये सारे बच्चे जेल में ही थे? नहीं, बाहर था ना, बाहर इंटरव्यू दिया। ये इतनी पुरानी बात नहीं, 5-6 माह पुरानी। तो जैसे वो कॉल के वो मैंने तो मजाक ही समझा। जब वीडियो कॉल आई तो ऐसे निककर इतनी शेप बड़ी हुई और बैठे वो बशदादे सुनाओ ये वो। बहरहाल उन्होंने मुझे, क्या बात हुई? उन्होंने एक बार नहीं कई बार बात हुई। तो कहे यहाँ आ जाओ, दुबई आ जाओ, आपकी होने वाली भाभी को मुझे बराह रास्त ऑफ़र भी दी कि इधर आ जाओ, हम यहाँ आके आपकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये मेरा वतन मुझे बहुत ही अच्छा है कि मैं यहाँ ही काम करना चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल बाने मत बनाए। अगर जेल में रह के मैं इतनी स्किल सीख सकता हूँ ना, तो ये अपने आप को 2-3 चीज़ें अपने अंदर कर लें। एक सेल्फ़ डिफेंस ये कौम सीखे, और मैं आपको एक दर्दनाक वाक़या सुनाऊं कि मैं क्यों इन चीज़ों में इतनी सीखी। कि जब हलाकू खां सेम ऐसे जैसे इसराइल जुल्म कर रहा है, मुसलमानों की खून की नदियां बहा रहा था ना, तो एक मोटा सा आलिम आया था सामने हलाकू खां के। तो उसने हलाकू खां को कहा कि मुझे माफ़ कर दे, तेरा दादा चंगेज़ खां उलमा को माफ़ करता था। और मैं कहता हूँ बचपन से ही वो लफ्ज़ उसके सोने से लिख लें। हलाकू ने कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि तुम अपने गाइड का ये मैसेज भूल गए, जान बचाने का फ़न नहीं सीखा और तलवार से उसकी गर्दन उतार दी। समझ रहे हो ना कि ये उतना ज़रूरी खाना पीना नहीं जितना ज़रूरी सेल्फ़ डिफेंस है। मैं जेल में रहा हूँ, मैंने मुतद्दद ऐसे देखे, बहन को छेड़ रहा है, जब वो रोकने लगता है तो थप्पड़ पड़ते, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। ये सेल्फ़ डिफेंस की तरफ क्यों नहीं आते? बड़े बड़े आप देख लें, वो मास्टर खलील ताई देख लें, अशरफ ताई देख लें, वो भूखे मार रहे हैं। और क्रिकेट को, दूसरी चीज़ों को, बैडमिंटन को सपोर्ट किया जा रहा है ना, जिनका कोई डिफेंस में हिस्सा है ना किसी चीज़ में। जो बंदा अपनी इज्जत अपने लिए अपने प्यारों के लिए लड़ ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ उसके डूब मरना ही बेहतर है। अच्छा सर आपने बड़े अच्छा पैगाम दिया। अच्छा सबसे एंड पे आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और हमारी जो यूथ है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एंकर का शिकवा करूंगा कि आप मेरे भाइयों में बेशुमार एंकर्स आए, मैं बड़ा तजर्बा हो चुका और ज़बरदस्त है कि माशाल्लाह आपने कॉल अटेंड भी की और रिस्पांस भी दिया। वरना मैं एंकर का दाम लूँ तो आप वैसे ही काट देंगे। मैं तो बहुत जलील करूँगा, क्योंकि मुझे तो कोई डर नहीं ना मारने पीटने में किसी को। कि वो सबसे पहला सवाल ये करते कितना पैसा दोगे, समझ आ रही ना। तो आपकी मेहरबानी क्या प्रमोट करते हैं ना। और यही कहूँगा कि अपने आप को ज़ाया मत करें। नौजवान बच्चे बच्चियाँ एक तो सेल्फ़ डिफेंस की तरफ आएँ, और दूसरा मेरा चैनल है किंग VFX स्कूल, वहाँ उसको ज्वाइन करें, तरीक़ेकार समझें। और सिर्फ 2 से 4 हफ्तों में इतना एनिमेटर बन जाता है। आजकल वो लाखों 30-35 लाख निकाल रहे हैं। इसमें जो ये एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग वो देखा नहीं बच्चे, वो कलरफुल चीज़ें चलती हैं, तो वो चीज़ें तो मैं प्रॉपर मतलब कि वाद पाकिस्तानी है जो पूरी डिटेल से ना सिर्फ सॉफ्टवेयर भी देता हूँ टोटल, और मैं सिखाता हूँ कि सीखें। नाज़रीन इस साइड पर इनके चैनल का स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, नीचे नंबर भी चल रहा है। कोई भी शख्स इनसे रब्ता करे, जो स्किल इनके पास है ये वही स्किल आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। आपने जिस तरह इन्होंने बतलाया कि चैनल्स पे भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, कोई इनके पास नहीं आ सकता तो इनके चैनल पर जाकर इनकी जो स्किल्स है वो हासिल करे ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदा।